नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया। गुरुवार सुबह सांस लेने में तकलीफ होने के बाद केशुभाई पटेल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। केशुभाई पटेल की उम्र 92 साल थी। कुछ वक्त पहले केशुभाई पटेल कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के नाम को लेकर चल रहे जबरदस्त विवाद के बाद फिल्म के मेकर्स ने आखिरकार इस फिल्म का टाइटल बदल दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगले महीने रिलीज होने जा रही इस फिल्म का नाम अब लक्ष्मी रखा गया है। अक्षय की इस फिल्म को पिछले कुछ समय में कई विवाद झेलने पड़े हैं। इस फिल्म को पहले अपने टाइटल लक्ष्मी बॉम्ब के लिए ट्रोल किया गया था। फिर इस फिल्म पर लव जिहाद को प्रमोट करने का आरोप लगा था। साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग लगातार 2 साल से भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में Xiaomi से पीछे रही है। अब एक बार फिर से सैमसंग ने नंबर 1 हुई है। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के आंकड़ों के मुताबिक 2020 की तीसरी तिमाही में सैमसंग के पास 24% का मार्केट शेयर है। चीनी स्मार्टफोन मेकर Xiaomi की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट शेयर 23% तक का है। वोडाफोन आइडिया ने एक नया एड ऑन प्लान लॉन्च किया है। ये 32 रुपए का है और इसके तहत यूजर्स को कई तरह के फायदे मिलेंगे। इनमें कॉलिंग, स्पोर्ट्स अलर्ट, सेलिब्रिटीज टॉक कॉलर, ट्यून्स और कॉन्टैक्ट्स पैक शामिल है। कंपनी की वेबसाइट पर इस नए पैक के बारे में जानकारी दर्ज की गई है। इस एड ऑन प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसके अलावा दूसरे एड ऑन प्लान की वैलिडिटी 89 दिनों की है। भारत सरकार ने गुरुवार को प्याज के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बता दें कि देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही है और विपक्षी दल इसे लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्याज के निर्यात पर भारत सरकार पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया के बोली लगने से जुड़ी शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया गया है। पुरी ने कहा कि अब एंटरप्राइज रेट पर बोली आमंत्रित की गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं और जुर्माना भर पाने की स्थिति में नहीं है तो सामुदायिक सेवा के तहत आपको सड़कों पर झाड़ू लगानी पड़ सकती है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना लगाती है और अगर कोई जुर्माना नहीं भरना चाहता है तो उसे सामुदायिक सेवा के तहत सड़कों पर झाड़ू लगाना अनिवार्य होगा। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में अगर किसी जवान ने 30 दिन से अधिक छुट्टियां ली है तो उसे पूरा रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस नहीं मिलेगा। कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत से कर्मियों के खातों में 30 दिन से ज्यादा समय का अलाउंस चला गया है। अब ऐसे कर्मियों से वह अलाउंस वापस लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आगामी 10 वर्षों में 19 राज्यों के 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 10,211 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल किया है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उसका हाथ था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में इस हमले को बड़ी कामयाबी बताया है। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान की ओर से दूसरा बड़ा खुलासा है। पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने गुरुवार को संसद में कहा कि पुलवामा में हमला इमरान सरकार ने कराया। हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों से बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को तुलना में गुरुवार को कोविड-19 के नए मामलों की संख्या बढ़ी है। बुधवार को जहां 43,893 नए मामले सामने आए थे, वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 49,881 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 73 लाख के ऊपर पहुंच गई है। वायरस के कारण 517 लोगों की मौत हुई है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने रेल रोको आंदोलन 6 नवंबर तक बढ़ा दिया है। कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन की ओर से विधानसभा में पेश प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही 5 नवंबर को भारत बंद के सफल बनाने में विचार विमर्श किया जाएगा। यह जानकारी कमेटी महासचिव सरवंत सिंह पंदेर ने दी। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को देखने के लिए एक स्थायी
समिति गठित करने में सहायता के लिए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अध्यादेश में कहा गया है कि प्रावधानों को उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल की सजा या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, एक साथ दोनों सजा हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मजाकिया लहजे में कहा कि सॉलिसिटर अगर कोई इस बीच बीमार होता है तो आपकी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अध्यादेश पर एक नजर डालना चाहता है। इस पर केंद्र ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक अध्यादेश लाया गया है और तत्काल कदम उठाए जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।